फ्रेंड्स, माई सेल्फ रीना ग्रेवाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किताब और संगीत। लास्ट जो डिस्कशन थी मेरी वो थी 30 डेज चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर लाइफ। उसी बुक को आगे 2-3 लाइन्स और मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि डिसीज़न लेने से घबराइए मत, बेशक वो डिसीज़न आपके सही हो या आपके गलत हो। देखिए, अगर डिसीज़न सही हुए तो कुछ ना कुछ आप अचीव कर लेंगे और डिसीज़न अगर गलत हुई तो आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ पर है। और नेक्स्ट टाइम जब आपके पास वही अपॉर्चुनिटी या जिसको मैक्सिमम लोग अपॉर्चुनिटी ना कह के कहते हैं प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास वही प्रॉब्लम या वही डिसीज़न आ गया तो आप डिसीज़न लेते वक़्त घबराएँगे नहीं और गलती नहीं करेंगे। उसके बाद इस बुक में एक बड़ी अच्छी बात और कही गई है कि जो पेसिमिस्टिक पर्सन होते हैं, यानी कि जो आशावादी पर्सन होते हैं, जिनको आप आशावादी कहते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि हर चीज़ में ना उनको अच्छाई नज़र आती है। तो वो पॉज़िटिव रहते हैं, हर चीज़ कंडीशन में हर चीज़ को पॉज़िटिव लेते हैं। बात ये नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम में जो उनकी लाइफ है, उनकी उस लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन वो उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना समझ के उनको अपॉर्चुनिटीज़ मान लेते हैं कि मेरे आगे ये अपॉर्चुनिटी आई है, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट और हाई आई एम गोइंग टू फेस इट और मेक माई लाइफ ईजियर। मेरी लाइफ में इससे और कैसे बेटर बना सकता हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी मुस्कुराते हुए लोग आपको चारों तरफ नज़र आते हैं, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सबको अपने-अपने काम करने पड़ते हैं, जो उनके हिस्से उनके धर्म ने उनको दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू गीता। तो सोसाइटी ने दे रखे हैं या फिर हमारे जो है हमने खुद ले रखे हैं, तो प्रॉब्लम्स जो हैं सबको फेस करनी पड़ती हैं। डिपेंड्स कि आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करते हो, तो ये आपके रिएक्शन पर और आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक प्रॉब्लम जो है 2 बंदों को दे दीजिए, जो निराशावादी बंदा होगा वो उसमें भगवान को कोसने लग जाएगा, अपनी सर्कमस्टांसेस को कोसने लग जाएगा, और जो आशावादी बंदा होगा वो क्या करेगा, उन प्रॉब्लम्स को फटाफट सॉल्व करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। तो जो आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा सॉल्व करते हैं, और जो लाइफ में रुक जाते हैं तो इट मीन्स कि उन्होंने बहाना ढूँढ लिया है कि प्रॉब्लम ने मुझे रोक लिया है। प्रॉब्लम ने उनको नहीं रोका, वो खुद ही रुक गए हैं। उसके बाद एक अ, बड़ी अच्छी लाइन जो है यहाँ इस बुक में मुझे और मिली है कि बंदा उसी तरह से रिएक्ट करता है, उसी तरह से पेश आता है, उसी तरह से बातचीत करता है, जो उसके बिलीव्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं धर्म में ज़्यादा बिलीव करती हूँ या फिर जादू टोने में या टोटके में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं हर बात को जो है इस बात से जोड़ना स्टार्ट कर दूँगी कि बाय बाय चांस बच्चे को बुखार भी हो गया या किसी को घर में कुछ हो भी गया तो फलाने ने जादू टोना या टोटका कर दिया है। तो आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसके इनर बिलीव्स कैसे हैं। क्या उसके इनर बिलीव्स स्ट्रॉन्ग हैं? क्या वो साइंटिफिक या डाटा रिलेटेड बातें करता है? उसका माइंड जो एटीट्यूड है वो किसी को परेशान करने का तो नहीं है, या उसका माइंड एटीट्यूड ऐसा तो नहीं है कि वो हर किसी की हेल्प करता चलता है और आगे खुद भी बढ़ने की कोशिश करता है। ये जैसे लीडर क्वालिटीज़ होती हैं, तो लीडर क्वालिटीज़ जो हैं वो यही होती हैं कि आप खुद भी आगे बढ़िए और जो आपके साथ में उन सिचुएशंस में हैं, उनको भी अपने साथ जो है अगर आप हेल्प कर सकें तो उनको भी अपने साथ लेके चलिएगा। अब बड़ी मज़ेदार जो है एक लाइन इस बुक में और भी कही गई है कि लाइफ इज मेड अप ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स, लाइट एंड शेडोज, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द बैड मोमेंट्स बाय चेंजिंग योर वे ऑफ लुकिंग एट देम। तो आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, किसी को अंधेरे में भी रोशनी नज़र आती है और किसी को रोशनी में भी अंधेरा नज़र आता है। किसी के दरवाजे पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ दस्तक दे रही हूँ तो वो उसको कहता है, हे भगवान, ये मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। तो जो निराशावादी आदमी होंगे वो हमेशा ही, जो किस्मत अगर उनका दरवाज़ा खटखटाएगी ना तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, और जो आशावादी आदमी होंगे वो जो है कैसे भी सर्कमस्टांसेस के होंगे,
मुसीबतें भी दरवाज़ा खटखटाएँगी तो मुसीबतों का सामना भी वो डट कर जो है करेंगे, हँसते-हँसते करेंगे और इस बात का रोना नहीं रोएँगे भगवान के आगे या किसी के आगे कि मेरे आगे तो ऐसे सर्कमस्टांसेस आए और उन्होंने मुझे रोक दिया। रोकने वाले और आगे बढ़ने वाले आप खुद हैं, आपकी सोच है। ना तो कोई किसी के कहने से आप रुकते हैं और ना किसी के कहने से आप आगे बढ़ते हैं। If you want different results in your life, then you have to start doing things differently. ये देखिए लाइन हमें कितनी बार सुनने को मिलती है। हम कहते हैं लाइफ में चेंजेस आने चाहिए और लाइफ में चेंजेस तो आने चाहिए लेकिन हम अपने रूटीन को चेंज नहीं करेंगे। हम अपनी आदतों को चेंज नहीं करेंगे तो सोचिएगा लाइफ में चेंजेस किसके आएँगे? आपके चेंजेस लाइफ में से चेंजेस नहीं आएँगे। तो अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी सोच चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच के ऊपर बीच-बीच में रेस्ट्रिक्शंस डालनी पड़ेंगी। जैसे ही आपकी जो है सैड थिंकिंग या जो है बैड मूड्स या मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो तो वहाँ पर जो है आप अपनी हैबिट्स धीरे-धीरे डेवलप कर लीजिए कि ये टेम्परेरी है या फिर दिमाग को कहीं और इन्वॉल्व कर लीजिए ताकि जो दिमाग है उन मोमेंट्स में से निकल जाए। बजाय कि आप 3-3 4-4 घंटा मोबाइल को स्क्रॉल करने में लगाएँ और जिसका कोई आउटपुट आउटपुट बहुत कम ही निकलता है। जब हम मोबाइल पे होते हैं तो ये मैंने भी देखा है कि लेक्चर्स वगैरह या मुझे कुछ सीखना हो या मुझे कोई डाउट क्लियर करनी है तो मोबाइल और जो हमारा सोशल मीडिया है देन इट वर्क्स वेरी वेल फॉर अस। लेकिन जब हम अपना टाइम पास करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता 2-2 3-3 4-4 घंटे हम किस तरह से हमारी आँखों को और हमारे दिमाग को ख़राब करते हुए चले जाते हैं। तो जब भी आप इन चीज़ों में अपनी आदतों को सुधारने की जब आप कोशिश करते हैं तो एक दिन में जो है ना ओलंपिक नहीं जीता जाता। तो अपने ऊपर जो है हार्ड भी मत होइए कि मैं अब सुधार ही नहीं पा रहा हूँ। तो बरसों की बिगड़ी हुई आदतें हैं तो एक दिन तो में तो नहीं सुधरेंगी। तो कम से कम उनको 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने तो दीजिए। धीरे-धीरे जो है आप अपनी थिंकिंग भी चेंज कर लेंगे, आप अपनी हैबिट्स भी चेंज कर लेंगे और आप अपनी लाइफ भी चेंज कर लेंगे। आज जो है 1 मई है और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे है, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस है। तो इस दिवस पे आज वकील साहब अपने गाँव गए थे तो वहाँ पर जो मटके बनाते हैं, मिट्टी का काम करते हैं कुम्हार तो वहाँ पर जाके मिले थे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है आप अड़ोस-पड़ोस में कोई मज़दूर भाई जब आपको नज़र आए तो उससे 2 मिनट बैठ के बात कीजिए तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने आपको कितनी अच्छी लाइफ़ दे रखी है और जिस चीज़ को आप कोस रहे हैं उस चीज़ के लिए वो जो है तरस रहा है। तो जिस ज़िंदगी को आप ये कहते हैं कि ये तो बड़ी बेकार ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी के कोई सपने भी देखता है कि अगर ये ज़िंदगी मुझे मिल जाए तो मुझे 2 वक़्त की रोटी भी नसीब हो जाएँगी और मैं जो है इस अ, बारिश के दिनों में, गर्मी के दिनों में अगर मेरे सर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर पक्की छत हो और साथ में एसी भी लगा हो तो बात ही क्या है। तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो छोटी-छोटी चीज़ों से हमें जो है सीख बहुत बड़ी मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही शुक्रिया आप लोगों का मुझे सुनने